अब WHO की रिपोर्ट भी आ गई हुई है कि 72 घंटे से ज्यादा गोश्त आपका अगर फ्रिज में पड़ा है तो कैंसर काज करेगा। एक जस्ट अ सिंगल फ्रेंच फ्राइज इज इक्वल टू 1 सिगरेट। एक चाय का कप इस वक्त आपका तकरीबन 16 से 32 सिगरेट के बराबर इफेक्ट कर रहा है, लेकिन हम सारे लगे हुए हैं इसके ऊपर। सबसे पहले कहेंगे तो आपकी ये जो नेचुरल जो इंसान जिसकी बहुत दूर जा चुका है, दोबारा वापस आने की कोशिश कर रहा है अपनी नेचर और नेचर के ज़रिए इलाज, तो गुर्दों का जो आर्जा है, क्या इसका इलाज भी नेचुरल मेडिसिन के ज़रिए या नेचर के ज़रिए किया जा सकता है? क्या मुमकिन है? बहुत शुक्रिया जी। एक्चुअली ये है कि हम इसका आगाज़ कुरान की आयत से करते हैं कि सूरह रूम है, उसके चैप्टर नंबर 30 में वर्स 30 में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, फ़ितरत अल्लाह हिल्लती फ़तर अन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह ज़ालिका द्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून। ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली छेड़खानी न करना, यही सीधा दीन है, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। तो मेरा एक प्रोजेक्ट है, WNO एक इदारा है अमेरिका में, हमने उसको रजिस्टर किया, वो पूरी दुनिया में हम उसमें काम कर रहे हैं। तो उसको मैं वर्ल्ड डायरेक्टर जनरल के तौर पे WNO, तो हमारा जो स्लोगन है, जो हमारा उसमें टॉपिक है वो पूरी दुनिया में वो ये है, बैक टू नेचर। हमें फितरत की तरफ वापस लौटना है। फितरत से दूरी इख्तियार करते करते हम इतनी दूर जा चुके हुए हैं कि अब आपने तो ये वर्ल्ड लेवल की रेशो दी, हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो पाकिस्तान में इसका जो है ना 15 से 20 लाख लोगों के गुर्दे सालाना ख़राब हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जो कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर चले गए हुए हैं, कोई कभी हम ब्लैक कलर की ले रहे हैं, कभी हम ब्लू कलर की ले रहे हैं, कभी हम रेड कलर की ले रहे हैं, कभी हम ऑरेंज कलर की ले रहे हैं। तो ये सारे जितने भी कलर्स हैं पब्लिक जानती है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कलर्स से पता है उनको जो जो इस पर एडिक्ट हैं। तो ये आपके किडनी फेलियर का सबब बन रही है। उसके बाद आपके पेन किलर जो अंधाधुंध है, इसका इस्तेमाल आपके लिए किडनी फेलियर का बायस बन रहा है। उसके बाद आपकी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है, यानी अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी इसमें पीछे नहीं हैं, बहुत सारे फहरिस्त हैं। आए दिन आप देखते हैं दुनिया में कि कोई ना कोई ड्रग जो है वो हर वीक में 1-2 ड्रग्स बैन हो रही होती हैं। तो वजह कभी आपने देखा कि नेचुरल मेडिसिन भी कोई बैन हुई हो? तो फितरत नेचर पे जिस पे अल्लाह ताला ने बनाया, और कुरान के अंदर भी अल्लाह ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें, वो चीज़ें नेचुरल हैं, केमिकल नहीं है, या एंटीबायोटिक्स नहीं है, या पेन किलर नहीं है, या स्टीराइड्स नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। तो हमें उन चीज़ों की तरफ वापस लौटना है। ये चीज़ तो हमें बड़ों से भी पता चलती है, और अब जिस तरह से साइंस भी इसके ऊपर बड़ी तहकीक करके बता रही है कि नेचुरल चीज़ें जो है वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि हम अंग्रेज़ी दवाइयाँ लेते रहें, अपने गुर्दों को भी नुकसान पहुँचाएं और अपनी हेल्थ को वैसे भी ओवरऑल हम नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन उन नेचुरल मेडिसिन को लेने के तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ हैं, हर एक का तरीक़ाकार बताने का भी मुख्तलिफ है। हमारे पास बहुत सारे हकीम ऐसे मौजूद हैं जो कि अपने अपने तरीके से मेडिसिन को यूज़ करवाते हैं। वैसे तो नेचुरल मेडिसिन नुकसान नहीं देती है, लेकिन उसका तरीका कार यूज़ का जो है वो भी बड़ा एक तरीका होता है। अगर उस तरह ना ली जाए तो फ़ायदा भी नहीं देती है। तो फिर हमें गुर्दों को अगर नुकसान पहुंच चुका है, उसके बाद हमें नेचुरल मेडिसिन कौन कौन सी चीज़ें, जड़ी बूटियां हैं मौजूद हमारे पास, जिनको हम इस्तेमाल करते हुए उसको रिवर्स कर सकते हैं? देखिए, आपके पास घर में ज़ीरा सफ़ेद मौजूद है और सब्ज़ इलायची मौजूद है। सिर्फ 2 चीज़ों का आप कहवा बना लें, यानी आपने ½ टीस्पून ज़ीरा सफ़ेद लेना है और 3 छोटी सब्ज़ इलायची लेनी है। इलायची को खोल के, तोड़ के या काट के, यानी डालनी साबित ही है लेकिन खोल के डालें। 3 सब्ज़ इलायची डालें और आधा चम्मच ज़ीरा सफ़ेद डालें। दोनों को आप 1 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पर रख के आप इसको बॉयल करें। जब ये पकता हुआ आधा गिलास पानी रह जाए तो इसे नीचे उतार लें, इसको छान लें, हस्बे ज़ायक़ा शहद डाल लें या गुड़ शक्कर में से कोई चीज़ डाल लें थोड़ा सा, और उसके बाद इसको नीम गर्म जो है ना ये पीना चाहिए हमें सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोते वक्त। ख़ास तौर पे जिनके किडनी फेलियर्स हैं, जिनके UTI प्रॉब्लम है, जिनका पेशाब नहीं आ, जितने लोग यानी जो लासिक्स और स्पेरोमाइड और इस तरह की पेशाब आवर दवाइयों पर लगे हुए हैं, उसका बेहतरीन नेचुरल वे में अल्लाह ताला ने हल दिया हुआ है। केमिकल से भी जान छूटेगी और सारी उम्र खाने वाले दवाइयों से भी जान छूटेगी। तो ये कावा लेना चाहिए जिनका पेशाब बिल्कुल बंद है, ख़ासतौर पे जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, जो जाके ब्लड वॉश करवा रहे हैं, और कौम ये समझती है और डॉक्टर भी उनको ये कहते हैं कि आपके गुर्दे वाश हो रहे हैं। गुर्दे कभी किसी के आज तक पूरी दुनिया में गुर्दे वाश नहीं हुए। डायलिसिस का मायना होता है हीमोडायलिसिस, यानी खून साफ करना। आपका क्रेटिनाइन बढ़ गया, आपका यूरिया बढ़ गया, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन बढ़ गया, जिस्म के अंदर फासद मादे बढ़ गए,
तो वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रही, किडनी के जो फिल्टर्स होते हैं वो चोक हो चुके होते हैं। तो चोक होने की वजह से, हालांकि अल्लाह ताला ने एक गुर्दे में 10 से 12 लाख, दूसरे में 10 से 12 लाख, टोटल 20 से 24 लाख फिल्टर दे के भेजा, और ये इंसान इसी दुनिया में 900 साल, 950 साल, 1000 साल भी, 500 साल भी, और हमारे बड़े 150 साल तक तो जिंदा रहे ना, किसी के गुर्दों का मसला नहीं हुआ। अभी आप ये अंदाजा करें कि छोटे छोटे बच्चे मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं कि उम्र कितनी है, 2.5-3 साल है, 4 साल है, किडनी फेलियर हो चुकी है। इसकी रीजंस एक तो ये कि डॉक्टर साहब रेशो इतनी बढ़ क्यों गई है, दूसरा फिर वही चीज़ कि हमें अलामात कैसे पता चलेंगी कि हमारे गुर्दे अभी आगाज़ है इनके अंदर ख़राबी का, ताकि उसको वक्त पे डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट किया जाए। देखें, एक तो जब आपके चेहरे पे सो जाएगी, स्वेलिंग होगी, और आपके पाँव पे स्वेलिंग वगैरह हो, और आपके पेशाब में अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाए, पेशाब कम होना शुरू हो जाए, जल के आना, बर्निंग, तो हमें इसका जो है ना वो यूरिया और क्रेटिनाइन, ये 2 टेस्ट हैं, ये ज़्यादा करवाए जाते हैं। GFR जो है वो नहीं करवाते, तो GFR टेस्ट भी करवाना चाहिए, जो कि आपके किडनी के अंदर के फिल्टर्स को बताएगा कि आपका गुर्दे पेशाब कितना बना रहे हैं। हो सकता है आपका शुरू में पेशाब ठीक आ रहा हो, लेकिन जब आप यूरिन टेस्ट कराएं तो अगर उसमें pH वैल्यू जो है वो 5 पे आई हुई है, जो कि 7-8 पे होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपके यूरिन के अंदर तेजाबियत बहुत ज़्यादा आ रही है और पेशाब बहुत थोड़ा आ रहा है। और GFR अगर आप देखेंगे तो वो अगर आपका 110 अबव रहना चाहिए, अगर 110 से अबव है तो आप एक नॉर्मल है, आपके गुर्दे ठीक हैं। 110 से अगर नीचे आ गया, 90 के इन बिटवीन अगर आपका GFR है, तो आप स्टेज 1 के पेशेंट्स हो चुके हुए हैं, स्टेज 1 स्टार्ट है। 90 टू 60 के इन बिटवीन आए तो स्टेज 2, 60 से 30 के इन बिटवीन आए तो स्टेज 3, और 30 टू 15 के इन बिटवीन आए तो स्टेज 4 एंड स्टेज है, और उसके बाद 15 से यानी 15 टू 0 के इन बिटवीन अगर आपकी रिपोर्ट आती है तो इसको एंड स्टेज या लास्ट स्टेज, और उसके बाद अब डॉक्टर्स चूँकि ट्रांसप्लांट की तरफ चले गए तो अब वो कह रहे हैं, शुरू हो गए हैं कि ये ट्रांसप्लांट वाली स्टेज है। हालांकि गुर्दा नया डालने की हम कोशिश में है कि गुर्दा नया डाल जाए, सारे गुर्दा डलवाने के चक्कर में जो खराबियां आपके जिस्म में मौजूद थी, जिन खराबियों की वजह से आपके अपने गुर्दे खराब हुए, जेन्युइन गुर्दे खराब हुए, वो खराबियां ठीक नहीं हुई, उन खराबियों का इलाज नहीं किया गया और गुर्दा डलवा लिया गया, तो वो खराबियां स्टिल पेंडिंग ओवर देयर, और वो आपके उस गुर्दे को भी, जो कि आपका तीसरा गुर्दा लगा है जिस्म में, किसी को निकाला नहीं गया, जिस तरफ लगाया गया उसी के नीचे रख के लगा दिया, वो थोड़ी देर काम करेगा, कुछ अरसा काम करेगा। अक्सरियत देखा गया कि ट्रांसप्लांट के बाद फिर वही डायलिसिस मशीनें, वही सब कुछ, तो या किसी के 1-2 साल गुजर गए। अच्छा डॉक्टर साहब, डायलिसिस पर तो बहुत बाद में जाएंगे, हम पहले बात करेंगे कि हम इसको किस तरह से फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि वो कुछ डैमेज हुआ हुआ है तो उसके ऊपर काम हो जाना चाहिए। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, एक तो फ्रीजर ड्रिंक आपने बता दी, वो बड़ी वजह बन डब्बों के जूस हैं, डब्बों के दूध हैं, आपकी वो तमाम फ्रोजन फूड है। अभी आज देख लें कि इस वक्त हर घर में गोश्त बकरे का अभी तो, या जो भी कुर्बानी का गोश्त है किसी के यहाँ, वो अभी तक पड़ा है। हम बात पहले से कर रहे हैं, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्रामों में कहा कि गोश्त जो है ना वो आपका 1 आध दिन तक आप उसको अगर लंबा रखना चाहते हैं तो वो जो हम पुराने दौर में हमारे बड़े वड़ियां बनाया करते थे उसको देख लें, लेकिन यहाँ पे हमने ड्राई मीट फ्रिज में रखना शुरू कर दिया। अब WHO की रिपोर्ट भी आ गई हुई कि 72 घंटे से ज्यादा गोश्त आपका अगर फ्रिज में पड़ा है तो कैंसर काज करेगा। ये नहीं है कि अभी कैंसर कर देगा, टाइम लगेगा, आपकी बॉडी के थोड़ा टाइम लगेगा, आपकी बॉडी के अंदर ऐसे प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा और वो सारे का सारा फ्रीज किया हुआ है। फिर इतना ज्यादा इकट्ठा फ्रीज किया जाता है कि उसमें से निकाला, अनफ्रीज किया और उसमें से कुछ निकाल के पका लिया, बाकी को फिर वापस डाल दिया। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है ना वो मसाइल हैं। फ्रिज के अंदर तरीका वही है जो डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि वो जो हंटर बीफ जिसको हंटर बीफ कहा जाता है, वो जो ड्राई करके वो मसाले डाल के मुख्तलिफ वो है, उसको वड़ियां बनाना कहते थे, छोटे छोटे वो लड्डू टाइप बनते थे और उसको रखा जाता था, फिर वो ड्राई किया जाता था साई में, फिर वो 6-6 महीने भी लोग खाते थे तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि उसमें मसाले वगैरह सारे डाल के उसको बॉयल कर लिया गया होता था ना, फ्राई कर लिया गया होता था और उसमें सारा वो पोजीशन और थी। हम ये फ्रिजों के चक्कर में ऐसा पड़े हैं कि आपको घर से बीमारियां कैसे खत्म होंगी, आटा गूंद के वो सारा फ्रिज में पड़ा है। उसके बाद आ गया हमारे यहाँ बच्चों के अंदर के ये जो फ्रेंच फ्राइज इस वक्त दे रहे हैं, एक फ्रेंच फ्राइज जो है वो 1 सिगरेट के बराबर इफेक्ट कर रहा है। जो घर में बनाए जाते हैं वो भी कहीं भी हो, वो आपके घर में हो, खुद बनाएं या बाजार से बने बनाए लेकर आए उनको फ्राई करें, या बाजार में अगर कोई फ्राई करके आपको मुख्तलिफ फास्ट फूड के साथ बिक रहा है, एक जस्ट अ सिंगल फ्रेंच फ्राइज इज इक्वल टू
1 सिगरेट। एक चाय का कप इस वक्त आपका तकरीबन 16 से 32 सिगरेट के बराबर इफेक्ट कर रहा है, लेकिन हम सारे लगे हुए हैं इसके ऊपर। हालांकि ये जो चाय की पत्ती है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब बरसगीर में आई थी, बरसगीर पाको हिंद में आई थी, तो इन्होंने बायोलॉजिकल वॉर के तौर पे इसको यूज़ किया था उस दौर में, और लोगों को मुफ्त में गली मोहल्लों में मुख्तलिफ जगहों पे फ्री में बांटी थी पत्ती कि ये दूध में आपने डालनी। तो हम इन चीज़ों को गौर ही नहीं कर रहे हैं, हम तो एक ऐसी वो आदत पड़ गई हुई है कि हम कहते हैं नहीं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पोल्यूटेड जो हमने अपने इर्द गिर्द पोल्यूटेंट्स पाल रखे हैं, ये कितना अफेक्ट करते हैं हमारे गुर्दों को? क्योंकि हम देखते हैं कि जो फैक्ट्री एरिया में लोग रहते हैं उनके गुर्दे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं बनिस्बत उनके जो कि एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं या अच्छे माहौल में रहते हैं। देखें, जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, वो जो चीज़ आएगी वो आपके सांस के जरिए जानी, वो इतना अफेक्ट नहीं करेगी जितना आप अपने घर में खाने पीने की चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं। चावल इस वक्त आपका, कितने लोग चावल पे बड़े शदाई हैं कि जी बिरयानी खानी। चावल भी गुर्दों, चावल आर्सेनिक, चावल के अंदर आर्सेनिक आ चुका है। जितनी खाद लग रही है, जितनी उसके ऊपर स्प्रे हो रही है, वो सारी चीज़ें आर्सेनिक कॉज कर चुकी हुई हैं, और वो आर्सेनिक चावल के अंदर हमें कैंसर कॉज तक कर रहा है। ब्रायलर मुर्गी को जो फीड डाली जाती है उसके अंदर भी आर्सेनिक की बात को काफ़ी अर्सा पहले हो चुकी, और वो भी प्रूव हो गई, और इसी की आर्सेनिक की वजह से वो मुर्गी आपकी 21-22 दिनों में कंट्रोल शेड में 1.5-2 किलो की एवरेज के साथ आ रही है। एंटीबायोटिक्स उसको इतना दिया जा रहा है। ख़वातीन की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो सारी की सारी PCODs वगैरह और फाइब्राइड और मैस और मुख्तलिफ मसाइल जो हो रहे हैं, और उनके पीरियड्स इशू जो हो रहे हैं, वो भी सारे के सारा वही काज कर रहा है। अंडा हम वो लेने का शौक रखते हैं जिस अंडे के अंदर बच्चा नहीं निकलता। ब्रायलर वो भी सेम, वही जो मां नहीं बन सकती। ये सारी चीजें अगर नहीं खाएं तो फिर आप डबल रोटी लेना चाहते हैं तो डबल रोटी के अंदर आप देखिए पोटाशियम ब्रोमेट जो है वो एक केमिकल होता है जिसकी वजह से वो डबल रोटी फूलती है, और हम उसके आदी हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, आज आपकी बातों से सुन के ना हमें भी ये लग रहा है कि सब कुछ खाना पीना छोड़िए। ऐसा नहीं है। देखें, आपके पास जौ है, जौ की रोटी है, जौ का दलिया है, आपके पास अपनी प्योर देसी गंदम हुआ करती थी। हम उस पे वो जो चक्की, पत्थर की चक्की पे जो आटा पिसता था वो सबसे अच्छा था। हम चाइना चक्कियों पे वो इतनी बारीक क्रश कर देती हैं कि आपका फाइबर तक उसके अंदर, बल्कि अच्छे न्यूट्रिएंट जो है वो भी आपके सारे उसके अंदर जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर आगे हमारी बारबेक्यू टिक्का पार्टियां जितनी भी हो रही हैं, वो सारा कार्बन उससे आ रहा है। प्रोटीन उसके अंदर से खुल के नहीं निकलती, लोगों के प्रोटीन और आना शुरू होगी पेशाब। बारबेक्यू खा लेना चाहिए आपको, मसालेदार और भुना हुआ या हांडियों में पका हुआ ऑयल वाला गोश्त नहीं खाना चाहिए, तो बारबेक्यू भी ना। प्रोटीन जो है वो आपकी गोश्त के अंदर प्रोटीन है। प्रोटीन गोश्त में से बाहर तब निकलेगी जब आप उसको शोरबे वाला बनाएंगे या उसकी यखनी बनाएंगे। अगर वो प्रोटीन कभी कभार भुना हुआ ठीक है, लेकिन अगर हम इसको बारबेक्यू और उन चक्करों में पड़ेंगे तो जो प्रोटीन उसके अंदर है वो उसके अंदर से निकली नहीं बाहर, उसी के अंदर बर्न हो गई। अब बर्न प्रोटीन जब आप इनटेक करेंगे तो क्या होगा, आपके जिस्म में कार्बन बढ़ेगा, और कार्बन आपकी हड्डियों को कमज़ोर करेगा। उनके आउटलाइन जो किनारे होते हैं हड्डियों के, वो सारे के सारे ऑस्टियोपोरोसिस और इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा लास्टली डॉक्टर साहब, पानी का कम इस्तेमाल, ये कितनी बड़ी वजह है गुर्दों को नकारा? सर पानी तो हम पीना चाहिए, पानी हम पी नहीं रहे। एक तो पानी को ठंडा कभी भी इस्तेमाल ना करें, ये सेहत का बहुत बड़ा दुश्मन है। बहुत अगर कोई ठंडा पीना चाहता फिर घड़ा रख लें और उसमें पानी डाल लें, वो एक नेचुरल वे है। अदर देन आपको नीम गर्म पानी या गर्म पानी जो चुस्कियाँ लेके पिया जाए वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और किडनी के लिए एक और चीज़ आपको देता चलूँ यहाँ पे कि आपने 1 पाव अंगूर के पत्ते ले लें, और अंगूर के पत्ते मुख्तलिफ जगहों पे बेल्स लगी हुई हैं, उसमें से आपको पत्ते मिल जाएंगे, उनको तोड़ें, साफ़ करें, वज़न कर लें 1 पाव, उसके बाद धो लें, और उसके बाद 10 ग्राम गलमी शोरा, 10 ग्राम जौंखार, ये 2 चीज़ें आपको पंसार से मिलेंगी। तो ये लेकर एक मट्टी का घड़ा लें, घड़े का कोई भी साइज़ हो, तो उसमें आपने उबला हुआ पानी या फिल्टर वाला पानी उसमें डाल के घड़ा पानी से भर लें, और उसमें ये तीनों चीज़ें डाल के आप उसको हला के ज़रा, तो उसके बाद 6 घंटे कहीं भी घर में एक साइड पे रख दें। 6 घंटे के बाद वो पानी आपके लिए तैयार है। ये पानी आप उन लोगों को दीजिए जिनके क्रेटिनाइन यूरिया बढ़ चुका हुआ, या जो डायलिसिस पे गए हुए हैं, अच्छा। जिनके गुर्दे वाश करने को वो गुर्दे वाश समझ रहे हैं। ये मैं आपको अपने पेशेंट्स को जो हम गुर्दे वाश कुदरती तरीके से करवाते हैं, ये मैंने आपको वो रेमेडी दे दी है कि गुर्दे वाश इसी से होंगे। डॉक्टर साहब रेमेडी अगर आप दे सकें, गुर्दों में पथरी का बड़ा मसला है और बड़ा पेनफुल भी प्रोसेस है। गुर्दे में ऑपरेशन के बगैर को मुमकिन है? बिल्कुल है। ऑपरेशन जब नहीं थे तो पथरियां कैसे निकलती थी? मकई का सिट्टा होता है, उसके आगे बाल होते हैं, जो गोरे गोरे बाल होते हैं
वो निकाल लिए जाएं, 1 या 2 सिट्टों के आगे से काट लिए जाएं या पकड़ के खींच लें, उसमें से निकल आएंगे। तो 2 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पर रख के आप उसको पकाएं, उबालते रहें। जब वो 1 गिलास रह जाए नीचे उतार लें, शहद, गुड़, शक्कर में से कोई चीज़ डालें और उसको 15-20 कतरे कलवंजी का तेल डालें और उसको नीम गर्म पिए, पथरी निकालेगा। खरबूजा खा के हम उसके छिलके फेंक देते हैं, तो वो छिलके इतने कारामद हैं कि उन्हीं छिलकों को ही अगर आप पानी में इसी तरह 2 गिलास पानी में डाल के उसको बॉयल करें और उसके बाद 1 गिलास पानी रह जाए नीचे उतार लें, छान लें और उसमें आप 15 से 20 कतरे कलवंजी का तेल डाल के लें, तो वो भी आपका अच्छे हैं। आपके लिए नारियल का जो पानी होता है, नारियल का पानी लें 1 गिलास, उसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो ऑलिव ऑयल डालें और 1 लेमन का रस उसके अंदर निचोड़कर उसमें मिक्स करके आप उसको पिएंगे, वो भी आपको करेगा। बाथू, आपको याद होगा कि आप लोग जब साग बनाते हैं, खवातीन को ज़्यादा पता होता है, सरसों का साग जब, तो बाथू के बगैर तो वो वैसे ही इतना मज़ेदार नहीं बनता। बाथू आपको आम दिनों में भी खेतों में मिल जाएगा। आप बाथू ले आएँ, उसको बारीक बारीक काटें, 50 ग्राम यानी 1 स्टांक बाथू हो और उसको 2 गिलास पानी में डाल के उसको उबालते रहें। जब वो 1 गिलास रह जाए नीचे उतार लें, छान लें, शायद गुड़, शक्कर में से कोई चीज़ डाल लें हस्बे जायका और 15-20 कतरे कलवंजी का तेल डाल के वो पिलाएं, आपकी पत्थरी जो है गुर्दों से निकलती है।